राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था क्लास 11 का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन जो आपको समझाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ताकि बहुत ही आपको हेल्पफुल हो एग्ज़ाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बिजनेस इंक्लूड्स, यानी व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है। तो व्यवसाय के अंतर्गत आता है मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी क्या है? माल का क्रय और विक्रय करना, यानी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क किससे होगा? नेचुरल कॉजेज, फाइनेंशियल कॉजेज भी हो सकता है, ह्यूमन कॉजेज, ऑल ऑफ दीज, यानी बिजनेस रिस्क सभी तरह से हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। व्यवसाय जोखिम का कारण है, ये सभी हो सकता है। 4 नंबर। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मोटिव क्या है, यानी व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना तो है ही, साथ में सेवा भी देना, तो लाभ और सेवा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, विच ऑफ द ब्रांड कैटेगरीज इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर मिल्स। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये इंडस्ट्री जो है वो 3 तरीका से इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टेरिटरी। तो प्राइमरी में क्या आता है? प्राथमिक में आता है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, यानी एक्सट्रैक्टिव मतलब निष्कर्षक और जेनेटिक उद्योग आता है। सेकेंडरी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन है ना, ये सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ही है ना ये, तो इंडस्ट्री रिफाइनरी और शुगर मिल का। ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? सेकेंडरी वाले को आता है। ठीक है, और टेरिटरी में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सेकेंडरी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फार्मिंग इज़, तो फार्मिंग क्या हो जाएगा कि फार्मिंग, तो एक क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फार्मिंग क्या होता है? बिजनेस होता है। खेती करना क्या है? एक बिजनेस, एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, द ऑक्यूपेशन इन द विच पीपल वर्क फॉर अदर्स इन रिटर्न फॉर वेज और सैलरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो धंधा जिसमें लोग मजदूरी अथवा वेतन के बदले कार्य करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रोजगार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में सोल ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट व्हेन, एकाकी व्यापार सर्वोत्तम तब है जब कम पूंजी की आवश्यकता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग इन इंडिया क्या है? ब्राइट है। सोल ट्रेडिंग यानी एकाकी व्यापार का जो भविष्य है भारत में वो क्या है? उज्जवल है। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स बोल रहा है, ठीक है, कर्ता का नहीं बोल रहा है। मेंबर्स क्या होता है उसमें? लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी सीमित होता है। द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? कर्ता बोलते हैं। और कर्ता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म जनरल बिजनेस इज, कितना हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 50 और न्यूनतम 2। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज, क्या होता है? असीमित, यानी अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर 2। अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखित कानूनी दस्तावेज है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कंपलसरी होता है। ठीक है, कंपलसरी होता है, ये बिल्कुल क्या है? अनिवार्य है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 के एक्ट के तहत बनाया गया था, 1912, याद रखिएगा ये एक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में, प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसका सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी उपभोक्ता सहकारी समिति। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट कंपनी इज वन विच हैज़ सेटल्ड कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट नॉट लेस देन, यानी एक सरकारी कंपनी वो है जिसके अंतर्गत सरकार का चुकता पूंजी डैश से कम नहीं होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 नंबर में पूछा गया, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स इच वन विच इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंश, यानी शेयर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी कॉन्सिडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, यानी एक व्यवसाय के प्रारंभ करते समय कौन कौन सा तत्वों का ध्यान में रखना चाहिए? तो व्यवसाय का चयन करना चाहिए, व्यवसाय का पैमाना, व्यवसाय का स्थान, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज
विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे स्टेबल अगर पूछा जाए यानी कौन सा स्थायी प्रारूप है तो वो है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, निर्यात में वृद्धि, विकास, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड। तो सरकारी कंपनी की स्थापना होती है बाय इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू, भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक एंटरप्राइजेस इज क्या होता है? आवश्यक होता है यानी नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 25, द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज क्या होता है? इंटरनेशनल होता है यानी अंतर्राष्ट्रीय होता है। ऑप्शन नंबर 3। 26 नंबर, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया इज क्या है? इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 26 का। 27 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर में दिया गया द मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर सैलराइड पर्सन। सैलराइड पर्सन के लिए सबसे सुइटेबल क्या होता है? द मोस्ट सुइटेबल फॉर्म जो है तो वो होता है आपका सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी बचत खाता। मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर सैलराइड पर्सन के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन। ठीक है, मैक्सिमम रेट किस में मिलता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ई कॉमर्स हैज़ मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस। तो ये क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स ने व्यवसाय के क्षेत्र को बनाया है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 30, एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़। तो ये क्या लघु उद्योगों से क्या लाभ हुआ है? बेरोजगारी में कमी हुई है यानी डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस का क्या है? क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, इंडेमनिटी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 32 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये टेलीफोन भी है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, टेलीग्राम है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 32 के बाद 33 में वेयर हाउस क्रिएट डैश यूटिलिटी। तो ये वेयर हाउस क्या है? टाइम यूटिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34, इन ई बिजनेस डैश इज़ यूज। तो कंप्यूटर इंटरनेट दोनों यूज़ होता है यानी कंप्यूटर इंटरनेट दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोग को 34 में, तो ई बिजनेस के लिए। 35 में इथिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। एथिक्स किसके लिए? सभी के लिए, टॉप मैनेजमेंट हो चाहे मिडिल लेवल, चाहे नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयर्स हो, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है कि शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के क्या होते हैं? वो कंपनी के अंशधारी होते हैं, स्वामी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ओनर्स होते हैं। 37 डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं कंपनी के? क्रेडिटर्स यानी ऋणदाता होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया रिटेलर सेल्स गुड्स टू। रिटेलर किसको सामान बेचता है? कंज्यूमर्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया प्रमोटर इज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। प्रवर्तक वो व्यक्ति है जो कंपनी के समामेलन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन इज। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे सुइटेबल अकाउंट कौन सा होता है? वो होता है करेंट अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए बिजनेस स्टडीज़ का। ये 2020 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आपका जो आपको वीडियो बता दिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को आप रिपीटेड करके देख लीजिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चंस जो भी पूछा जाए वो एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और आप करेक्ट आंसर सबका कर पाएँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि उनका हेल्प हो जाए। और प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक राधे राधे दोस्तों।